So hello friends, welcome to my MD Selection Parts channel. My name is Manoj. In this video, I will discuss a chapter of electrical safety of for FEEE. FEEE means Fundamental of Electronics Electrical Engineering. तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब होता है दैट मीन्स फ्लोइंग प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब होता है कुछ भी अगर चीज आप कर रहे हैं उसको करने के लिए कुछ भी खतरा है क्या डेंजर है उसको प्रिकॉशन बोलते हैं। तो दैट मीन्स फ्लोइंग प्रिकॉशन टू प्रिवेंट मतलब कुछ भी डेंजर कुछ भी खतरा है उसको रोकता है सुरक्षा प्रदान करता है किससे इलेक्ट्रिकल शॉक फायर बर्न्स एंड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट मतलब कोई भी दुर्घटना जब हम लोग while यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं तो हमको उससे बचाता है। क्या उससे हम लोग को बचाता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कहते हैं। तो और बात देखिए अगर आपको फिर से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब होता है दैट मीन्स फ्लोइंग प्रिकॉशन कुछ भी ये दुर्घटना कुछ भी डेंजर से हम लोग को बचाता है इलेक्ट्रिकल शॉक फायर बर्न्स एंड कुछ भी दुर्घटना से जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि इलेक्ट्रिकल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ रूल होगा इम्पोर्टेंस होगा। नहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांसफार्मर में जाता है तार वहां पे लेके जाकर टच कर देता है उसको कुछ भी पता है कि उसको नहीं टच करना कुछ कुछ रूल्स है। तो आइए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं बिना रूल्स का कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड में जाएंगे हाथ घुसा देंगे बोर्ड में और करंट लगेगा ऐसा नहीं होता है कुछ रूल्स होता है। तो चलिए हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स देखते हैं। तो रूल्स वन क्या कहता है नेवर टच नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगा इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई होगा तब नेवर टच कभी टच मत कीजिए गीले हाथ से विथ वेट हैंड्स मतलब गीले हाथ से। क्यों हम लोग जानते हैं कि पानी में वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन वाटर पानी इलेक्ट्रिसिटी पानी में फ्लो होता है। तो अगर आप गीले हाथ से टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा कहीं कुछ भी आपको कुछ भी खतरा का चांस है। तो ये रूल्स वन कहता है कि गीले हाथ से टच नहीं कीजिए ये तो दिक्कत हो सकता है। दूसरा रूल्स कहता है स्विच ऑफ द पावर। देखिए सबका देखिए मतलब पावर बटन होता है सबका। अगर अचानक बिजली कड़क रहा है जाओ पावर बटन बंद कर देना बोलता है। तो वो बोल रहा है कि स्विच ऑफ द पावर जहां से आपको पावर जनरेट होता है उसको बंद कर दीजिए कब ये देखिए धूप से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बिफोर लिखा है यहाँ पे बिफोर रिपेयरिंग और क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। जब आप रिपेयरिंग कर रहे हो क्लीनिंग कर रहे हैं इक्विपमेंट को तो आप पावर बटन को बंद कर दीजिए ये दूसरा रूल कहता है। तो देखिए दो रूल्स तो होगा नहीं और भी रूल्स होगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड को मिटा के और रूल्स पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड साफ कर लिए अब रूल्स थ्री देखते हैं। तो रूल्स थ्री कहता है कि यूज इंसुलेटेड टूल्स। इंसुलेटेड मतलब देखिए क्या इंसुलेटेड टूल्स हम लोग को यूज करने बोल रहे हैं। इंसुलेटेड मतलब जो इलेक्ट्रिक उसमें फॉलो ना करे लकड़ी जैसे कि वो सब टूल्स हम लोग यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर यूज करें जैसे कि स्टील वगैरह यूज करें और वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पास में काम करें कोई चीज फैक्ट्री वगैरह में तो फिर हम लोग को इजीली शॉक लग सकता है। इसलिए हम लोग को इंसुलेटेड टूल्स करने बोल रहा है। यूज इंसुलेटेड टूल्स एंड प्रॉपर पीपीई पीपीई मतलब होता है इसका फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब अपने लिए जैसे कि ग्लव्स शूज हेलमेट। ये भी हो सकता है यस भी हो सकता है। क्यों यस क्यों देखिए हर जगह साउंड नॉर्मल नहीं रहता कहीं कहीं पर एबनॉर्मल होता है जिसमें कि आपको पर्दा पड़ सकता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं ग्लास यूज कर सकते हैं जैसे कि कहीं कहीं फैक्ट्री पर बहुत धूल उड़ता है मतलब तो आप उसके लिए चश्मा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसका मतलब पीपीए पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब पर्सनल पर्सनल खुद के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसे यूज करना उसे पीपीई कहते हैं। तो उसका प्रॉपर इसका यूज कीजिए बोल रहा है इंसुलेटेड टूल्स यूज कीजिए नहीं तो आप इलेक्ट्रिसिटी के अगर कंडक्टर यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो दिक्कत हो सकता है आपको ही दिक्कत होगा। फिर डू नॉट यूज डैमेज वायर और ब्रोकन प्लग्स। क्या बोल रहे हैं
डैमेज्ड वायर और ब्रोकन प्लग्स यूज नहीं करें बोल रहा है। डैमेज वायर और ब्रोकन प्लग्स यूज मत कीजिए। कीप वाटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कीप वाटर अवे मतलब वाटर को दूर रखने बोल रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि वाटर क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। जैसे कि कुछ भी हीरो या विलन्स रहता है उसको पानी के अंदर डुबा देता है, उसमें तार घुसाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है, तब क्या होता है करंट लगता है, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। देखिए अवॉइड अवॉइड ओवरलोडिंग सॉकेट्स एंड इंटेंशन बोर्ड। अवॉइड करने बोल रहा है क्या, ओवरलोडिंग सॉकेट्स। जैसे आपके पास बहुत सारा एक तो बोर्ड है, बोर्ड में दो स्विच है और आपके पास चार पांच सामान है। और स्विच देखिए यहाँ पे दो छेद रहता है, उसके ऊपर दो छेद रहता है। अब उसमें घुसा है, फिर उसमें घुसा रहे, इसमें भी दो, इसमें भी, पूरा ओवरलोडिंग सॉकेट्स कर दे रहे। और बोर्ड भी आपका खराब है तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए उतना नहीं, जितना वो सहन कर पाए उसके हिसाब से आप उसमें ये दीजिए, अवॉइड ओवरलोडिंग सॉकेट्स एंड एक्सटेंशन बोर्ड। आपको समझ में आएगा। यूज करेक्ट फ्यूज। तो ये फ्यूज भी करेक्ट यूज करने बोल रहा है, एमसीबी यूज करने बोल रहा है, आर आरसीसीबी यूज करने बोल रहा है, और अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस फ्यूज ये सब यूज कीजिए। फ्लो सेफ्टी साइंस एंड वार्निंग लेवल। सेफ्टी साइंस देखिए, अगर आप कई एरिया गए हैं वहां पे इस टाइप का निशान है, मतलब क्या, हाई वोल्टेज का निशान है। आप अगर जाएंगे वहां पर कुछ भी अगर टच टच कर देंगे, हाई वोल्टेज लिखा रहेगा 400 वोल्ट से ज्यादा है अगर, खत्म, वहीं पे खत्म। इसलिए सेफ्टी साइंस को यूज कीजिए, वार्निंग लेवल्स को यूज कीजिए। तो देखिए हम लोग को शायद इम्पोर्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत हजार्ड मतलब खतरा, विद्युत की खतरा। जब हम लोग बिजली से जुड़ेंगे तो खतरा खतरा होता है। तो ये इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इज ए डेंजरस कंडीशन। ये डेंजरस कंडीशन है इन विच कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, जब इंसान कॉन्टेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, कैन कोज इंजरी, इंजरी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, शॉक लग सकता है, आग लग सकता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन, और इंसान मर भी सकता है, डेड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ेंगे तो आपको इंजरी हो सकता है, डेथ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, शॉक लग सकता है, आग लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। हम चाहेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल हजार्ड से दूर ही रहे। तो चलिए हम लोग अब, तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी पढ़ेंगे 5 मेजर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में इलेक्ट्रिकल शॉक आता है। मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक मतलब क्या होता है, शॉक कब लगता है, जब हम लोग का करंट बॉडी में लगता है तब शॉक लगता है हम लोग को। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बॉडी, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा बॉडी में तब कॉजिंग होगा इंजरी और फिर डेथ हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बॉडी तो कॉजिंग इंजरी और डेथ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा बॉडी में तो इंजरी और डेथ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न आग कब लगता है, तो ये देखिए इसका क्या लिखा है, आग कब लगता है। बर्न्स कोज्ड बाय कांटेक्ट विद हॉट इक्विपमेंट, जब कांटेक्ट विद हॉट इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक करंट, तब बर्न कोज्ड होगा, तब मतलब बर्न आग लगेगा। बर्न कोज्ड विद कांटेक्ट, कोज्ड बाय कांटेक्ट विद हॉट इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक करंट, देन स्टार्टेड द इलेक्ट्रिकल बर्न्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फायर हैजर्ड क्या क्या, फायर हैजर्ड फॉल्टली वायरिंग, वायरिंग में कुछ फॉल्ट होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओवरलोडेड होगा सर्किट में, देन कैन स्टार्ट फायर्स। कब, व्हेन फॉल्ट इन वायर एंड शॉर्ट सर्किट्स एंड द ओवरलोडेड सर्किट्स, देन स्टार्ट द फायर्स, उसको बोलेंगे फायर हैजार्ड्स। तो देखिए अगर आपको सर्किट्स के बारे में नहीं पता है, देखिए सर्किट्स मेनली फोर टाइप्स, सर्किट्स आर मेनली फोर टाइप्स। पहला है ओपन सर्किट्स, दूसरा है क्लोज सर्किट्स, तीसरा है सीरीज सर्किट्स, चौथा है पैरेलल सर्किट। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम लोग अभी फाइव इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स पढ़ना था, तो तीन पढ़ लिया। अब हम लोग चौथा और पांचवा पढ़ेंगे। तो आइए चौथा और पांचवा टॉपिक देखते हैं। देखिए चौथा टॉपिक है आर्क फ्लाश, इसको भी बोलते हैं आर्क ब्लास्ट।
आर्क फास्ट या फिर आर्क ब्लास्ट। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, ए सडन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब अचानक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगा तो प्रोड्यूसिंग इंटेंस हीट, क्या प्रोड्यूसिंग करेगा, हीट प्रोड्यूसिंग करेगा, लाइट करेगा और प्रेशर एंड साउंड। तो इसको ही बोलते हैं आर्क फास्ट या फिर आर्क ब्लास्ट। अगर अचानक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगा तो अचानक हीट, लाइट, साउंड और प्रेशर उसी की वजह से आवाज भी आता है। तो इसे कहते हैं आर्क ब्लास्ट या फिर आर्क ब्लास्ट। पांचवा है एक्सप्लोजन हजार्ड। ये क्या होता है, स्पार्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन फ्लेम्बर गैसेस, वेपरियस और डस्ट। स्पार्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जब स्पार्क्स होगा तो कैन फ्लेम्बर गैस, फ्लेम्बर गैस क्या होगा, निकलेगा, वेपरियस और डस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर पांचों को पांचों लिखते हैं तो आपको पक्का में समझ में